ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम जैन धर्म में जैन धर्म की कितनी महत्वता है, ये आप सभी जानते हैं। एक विषय आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं कि हम जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को प्राप्त करना हमारी मन की एक मनस्थिति होती है। आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, एक बात करना चाहते हैं और एक विषय पर आप सभी तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में धर्म के संस्कार जीवन में आ सकते हैं। आप जब कभी भी अपने जीवन को देखते हैं, जीवन में जीने का प्रयास करते हैं, तो आपके मन में अवश्य ही कुछ अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आना हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं, तो अच्छाइयाँ हमारे जिंदगी में दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कभी भी दुनिया में किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें परिस्थिति हमारे जीवन में जो दिखाई देती हैं, हमारी परिस्थितियां जो रहती हैं, उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को कैसे संभालना चाहिए, इस बात को समझना है। हर किसी के पास परिस्थितियां होती हैं, हर किसी की समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों को कैसे संभालना है और उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को कैसे संभालना है, आज ये सेशन हमें सिखाएगा। हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, द ब्रांड वैल्यू ऑफ ज़ेन्स। आज जितने भी युवा वर्ग हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो भी युवा वर्ग मुझे सुन रहे हैं, उन युवा वर्ग के अंदर एक ही बात होती है कि जैन धर्म को क्यों फॉलो करें, क्यों फॉलो हमें जैन दर्शन को करना चाहिए। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे जैन की ब्रांड वैल्यूज क्या। आज हम सभी जैन समाज को एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उस कॉन्फिडेंस की जरूरत है जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस प्रकार आपने देखा होगा, जब हम किसी मार्ग पर बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हुए जब हम किसी रास्ते से चल रहे हैं, तो उस बाइक चलाते वक्त एक सीखा व्यक्ति होता है, एक 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 कॉन्फिडेंस, फुल्ली कॉन्फिडेंस होता है, जो गाड़ी को चलाना अच्छे से जानता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गाड़ी को अच्छे से चलाना नहीं जानता है, वो अनकंफर्टेबल, अनकॉन्फिडेंस रहता है। तो इसी प्रकार से इससे ही पता लग जाता है वो कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता है। तो कॉन्फिडेंस होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है, तभी हम अच्छे से आगे उस बाइक को चला सकते हैं। आज आप सभी इस जैन धर्म की, आपने सभी ने फ्लाइट देखी है। उस फ्लाइट के अंदर आपने देखा होगा, एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करने जाती है, जब वह लैंड करने जाती है या फिर उड़ान भरती है, तो आज सबसे पहले उड़ान भरने वाले हैं तो हम उस जैन धर्म की क्लास की उड़ान आज आप सभी तक लेकर के आए हैं कि जैन धर्म की उड़ान में आप सभी सहभागिता बने। कि एक फ्लाइट में जब हम बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस का पहले आपको ज्ञान होता है। तो उसी प्रकार आप जब किसी चीज को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को मानना बहुत आवश्यक होता है, उसके नियम और कानून को मानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम किसी चीज को अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर, लाइफ को विकास करने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए एक जरूरी है तो एक सुंदर लाइफस्टाइल की। जो एक सुंदर लाइफस्टाइल, एक सुंदर कैरेक्टर हमें दिला सकता है, वो है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे बड़ी बात अगर किसी चीज को बताई गई है तो वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो मैनेजमेंट आपको सभी को बता दूं कि मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है। MENAGEMENT, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन होता है। तो आप मैनेजमेंट किसका कर सकते हैं?
तो एक मैनेजमेंट का जब शब्द को आप देखते हैं, इस इंग्लिश में जो स्पेलिंग मैंने आप सभी के सामने बोली है, अगर आप इस मैनेजमेंट शब्द में से टी अलग कर देंगे तो आपके पास क्या बचता है? MANAGE, मैनेज, MEN, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट वही कर सकता है जो मैनेजमेंट को कर सकता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट को कर लेते हैं तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट अपने आप को करना चाहिए। तो उसमें भी मैनेजमेंट के अंदर भी सबसे पहले जरूरी है तो वो मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन होता है? तो मैनेजमेंट बनने के लिए उसमें से एक और शब्द अलग कर दीजिए, एन को आप अलग कर दीजिए, तो आपके लिए सही डेफिनेशन मैनेजमेंट की उसी शब्द के अंदर मिल जाएगी। MANAGE, मैनेज मी, ME, मैनेज मी। जिसने अपने आप को मैनेज कर लिया वो मैनेजमेंट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अगर हमें डिसिप्लिन सीखना है, अगर हमें किसी चीज को समझना है, तो मैनेजमेंट को अगर अपने जीवन में लाना है, एक क्लासिकल मैनेजमेंट अपने अंदर लाना है, तो सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ। इफ यू मैनेज योरसेल्फ देन यू कैन मैनेज टू अदर्स एंड ऑल्सो बिकम अ मैनेजर। अगर आप अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छे मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ, अपने आप को मैनेज कीजिए। तो आप हमेशा हमेशा एक ही बात दिमाग में आएगी, जब हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। और यही हमारा जैन धर्म कहता है, हम किसी को कुछ कभी समझा नहीं सकते हैं, किसी को कभी बचना नहीं सकते हैं, हम अपने आप का कल्याण करें। जब हम खुद के कल्याण के लिए कोई काम कर सकते हैं तभी हम परोपकार का काम कर सकते हैं। पहले हमें अपना उपकार करना चाहिए। तो हमारे जैन धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हम यहाँ पर किसी दूसरे को मैनेज करने की बात नहीं की गई है। यहाँ जैन धर्म में मैनेज योरसेल्फ को, अपने आप को मैनेज करने की बात की गई है। आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल जाते समय अपने बैग के अंदर आप क्या सामग्री ले जाना है, पहले अपने बैग को मैनेज करना सीखना पड़ता है। हमें अगर किसी ड्राइवर को अगर गाड़ी चलाना सीखना है, फोर व्हीलर चलाना सीखना है, तो उसको पहले उस गाड़ी के को मैनेज करना सीखना पड़ता है। उस गाड़ी को मैनेज करना जिस दिन आ जाता है, उसमें पेट्रोल कितना लगेगा, अगर खराब हो जाती है बाई चांस स्थिति में किस चीज की आवश्यकता उसको पड़ती है, जब इस चीज का उसको नॉलेज हो जाता है तब उसके बाद वह मैनेज योरसेल्फ, तो वह अच्छा मैनेजर, वह उस गाड़ी को अच्छे से संभाल सकता है। उसी प्रकार जब आप किसी दर्शन या फिलॉसफी की स्टडी करते हैं तब आपको जीवन में पता लगता है कि जब हमें उसकी जरूरतों को पता करना चाहिए। सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ देन मैनेज अदर्स। तो हमें जब हम किताबों को स्वयं पढ़ते हैं तब हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं। जब हम खुद सक्सेस होते हैं तब हम दूसरों को सक्सेस का उपदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने, महावीर भगवान ने भी सबसे पहले सचारित्र को, रत्नात्रय को धारण किया था और रत्नात्रय को धारण करने के बाद उन्होंने उपदेश दिया था। इसीलिए सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ। आज हमारे जीवन में हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में जब हम रहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जब तक हम अपने माइंड का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी एक रणनीति को नहीं बनाएंगे, तो कैसे, जब तक हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, हम सरल बना सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष रूपी रास्ते को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैनेज फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेज योरसेल्फ। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट हुआ करता है। उस मैनेजमेंट में सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले मैनेजमेंट को देखा जाता है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है तो आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाती है, क्योंकि एक अच्छा प्लानिंग
कभी तभी हो सकता है जब उसकी जीवन का लाइफ मैनेजमेंट अच्छा हो, उसकी रणनीति अच्छी हो, तभी जाकर के वह एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। हमारे उसी प्रकार हमारे इस जैन धर्म की, इस विस्तृत जैन धर्म की, इस विस्तृत जैन दर्शन की एक विश्व के अंदर पहचान जो बनी हुई है, एक ब्रांड वैल्यू जो बनी हुई है, वो बहुत अलग थी। आज हम उस ब्रांड वैल्यू को हम सभी भूल चुके हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यू क्या थी और आज हमने उसको कहाँ लेकर के खड़ा कर दिया है। आपको एक बात बताएं कि हमारी जैन धर्म की विशेषता कितनी है। आप एक जगह की घटना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि जैन धर्म की महानता कितनी है। लोगों के आज हम अपनी वैल्यू को तो भूल गए, लेकिन लोगों के मन में मनस्थिति क्या बनी हुई है जैन समाज के प्रति। तो मैंने एक बार एक सुना था कि एक गांव के पास एक शहर था। उस शहर के अंदर, मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वह महावीर जयंती का दिन था। उस दिन बहुत बड़ा जुलूस निकलना था। उस जुलूस के निकलने के लिए उस समय जो समय चल रहा था, उस समय वोटिंग का टाइम चल रहा था। वोटिंग के टाइम पे ज्यादातर बहुधा हम देखते हैं कि मनस लोग ज्यादातर ऐसे सामूहिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन महावीर जयंती का जुलूस तो महावीर जयंती को ही निकल सकता है। तो देखिए कितनी महानता हमारी जैन धर्म की है कि जब हमारी जैन धर्म की हमारी जैन समाज के कार्यकर्ता जब पुलिस वालों के पास जाते हैं, तो पुलिस वालों के पास जाकर के जब ये बात रखते हैं कि महावीर जयंती का उत्सव है, ये तो उत्सव की तरह हम हर साल मनाते हैं, लेकिन आपसे हम आज्ञा चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रदान करें। तो वह जाकर के जब जो वह ऑफिसर वहां पर जवाब देता है कि आप तो स्वयं स्वयं ही एक मैनेज जीवन जीते हैं, स्वयं ही आप संस्कारित जीवन जीते हैं। आपका आपके समाज के में कोई जो जियो और जीने का उपदेश देते हैं, उनके जीवन में कभी भी वो दूसरों के लड़ाई झगड़े मारा पिट्टी वाली ऐसी घटना कभी आपके वहां हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम निश्चिंत हैं, आप बड़े ही निर्भीकता के साथ, बड़ी स्वतंत्रता के साथ और सम्मान के साथ अपना जुलूस निकालिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन समाज वालों ने कहा लेकिन आपकी आवश्यकता जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन आज हम अपने आप के बारे में कैसा सोचने लगे हैं। हम अपनी वैल्यू को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं। हम अपनी ब्रांड वैल्यू को नीचे की ओर घसीटते जा रहे हैं, नीचे की तरह ढकेलते जा रहे हैं। अगर हमें अपने आप को संभालना है तो सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ। आज हमारी जो जैन समाज की पहले की वैल्यू थी, आज वो वैल्यू अब नहीं बची हुई है। पहले का समय था कि अगर कोई, जब आपने सुना हो या ना सुना हो, अपने दादा परदादाओं से अगर पूछना कि अगर हमें कोर्ट में जाना होता था, कोर्ट में अगर गवाही देने के लिए अगर कोई जैन वकील वहां पहुंच जाता था तो उसको न्याय उस दिन अवश्य मिल जाता था। अगर कोई गवाही देने के लिए जैन व्यक्ति आ जाता था तो उसकी गवाही को प्रमाण के तौर पर मान लिया जाता था। उस जैन की इतनी वैल्यू थी क्योंकि जैन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वह सत्यानुव्रत का पालन करता है। तो जैन की महत्ता, जैन धर्म को हमने जब से अपनाया है तो जैन धर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो जैन धर्म को जो अपना करके चलता है उसकी समाज में इज्जत कैसी होती है। और जो जैन धर्म को जब से हम लोगों ने छोड़ा है, हम लोगों ने आज जब से विज्ञान को अपनाया है और जब से जैन धर्म को छोड़ा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई है, लोग आज हम पे विश्वास करना भी छोड़ गए हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, जो ब्रांड वैल्यू हमारी बनी हुई है, उसको गिराना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत का कारण बन सकती है। तो हमें अपनी ब्रांड वैल्यू को बना करके ही चलना है। और सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी जैन समाज के अंदर जरूरी है तो वो आत्मविश्वास की। हमारी जैन समाज बहुत कम हो चुकी है, जैन समाज की संख्या बहुत कम हो चुकी है, लेकिन आज जिससे भी हम सीखते हैं, जिनसे भी हम सुनते हैं, तो वो यही बात कहता है कि जैन समाज की क्वालिटी जो है वह देखने के लिए लायक है, उनके गुणों को ग्रहण करने वाली चीज जैनों के पास है।
तो जैनों की जब वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हम अपनी वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? हम अपने आप को क्यों नहीं समझते हैं कि हमारी समाज में कितनी वैल्यू है? हम हम अपने आप को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जब तक हम अपने आप की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे। जब हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएँगे, जब हम अपने अंदर की आत्मविश्वास को नहीं जगा पाएँगे, तब तक हमें कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। आपको पता हो सबसे ज़्यादा परोपकार की भावना, सबसे ज़्यादा दान अगर कोई देते हैं तो वह जैन समाज है। तो उस जैन समाज की वैल्यू आज इतनी कम क्यों दिखाई देती जा रही है? तो उस जैन समाज को डेवलप करने की ज़रूरत है। आप देखिए, आपके सामने एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने आईफ़ोन देखा होगा, आईफ़ोन को आपने देखा होगा, आईफ़ोन के अंदर जो उसका सिंबल है, वो किस लिए आईफ़ोन इतना प्रसिद्ध है? आईफ़ोन की ब्रांड होती है। वो मोबाइल इसीलिए फ़ेमस है क्योंकि उसकी ब्रांड एक ऐसी है, आपने को अगर कोई भी मोबाइल लेता है, कोई आम कंपनी का मोबाइल लेते हैं, उस पर अगर हम एप्पल का टैग लगा कर के, एप्पल का कवर लगा कर के अगर उसको बेचते हैं, तो क्या कोई खरीदेगा? कभी कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि एप्पल का फोन होता है। आप दूसरे का टैग लगा करके उस पर बेचेंगे तो वो कभी भी आपको लेना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें, अगर हम जैन कुल में जन्म लिए हुए हैं, जैन कुल धर्म को फॉलो किए हुए हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले हमें जैनों के अंदर व्याप्त होने वाली उस क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, तो हम उस जैन कहलाने के लायक हैं, यानी एप्पल का फोन कहलाने लायक है। तभी कोई अपने को खरीदने का प्रयास करेगा। यही बात है। आज हमारे युवाओं के आदर्श क्या हो गए हैं? युवा वर्ग क्या देखता है? युवा वर्ग देखता है कि इसके पास इतना ब्रांडेड फ़ोन है, इसके पास इतनी ब्रांडेड गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा घर है, इसके पास इतनी संपत्ति है, यह इस कंपनी में जॉब करता है, यह इतना बड़ा इसका कारोबार है, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट और क्या-क्या चीज़ें, स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फैन, स्मार्ट वॉच, क्या-क्या स्मार्ट है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारा जैन धर्म सबसे स्मार्ट है, उससे बड़ा स्मार्ट दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? स्मार्टनेस हमें किसी बड़ी चीज को देख करके आती है, लेकिन स्मार्टनेस सबसे बड़ी हमारे जैन धर्म की स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस कब आ सकती है? जब हम अपने जैन धर्म की स्मार्टनेस को समझेंगे। आपने देखा होगा स्मार्टनेस अगर हमारी जैन धर्म की क्या है, तो हमारी जैन धर्म की स्मार्टनेस है कि उसके चारित्र को पालन करना। हम रात्रि में भोजन करते हैं, हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जब हमारी जैन धर्म में कहा गया है रात्रि में भोजन नहीं करना, तो ये हमारी जैन धर्म की ब्रांड वैल्यू है। जब हम हमारे जैन धर्म में बताया गया है पर के उपकार की भावना रखते हैं, तो हम परोपकार नहीं करते हैं, हम दान नहीं देते हैं, तो हमारी वैल्यू नीचे कम हो जाती है। जब हमारे जैन धर्म में कहा गया है रोज प्रतिदिन देव दर्शन करना, तो हमारी जैन धर्म की वो ब्रांड वैल्यू है कि हम कभी भी अपने काम को सबसे पहले करने के पूर्व हम भगवान का स्मरण करते हैं। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो हम अपने जैन सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं। तो वैल्यू स्मार्ट बनना एक बात होती है, स्मार्टनेस लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस जैन धर्म की स्मार्टनेस को आप लाइए। आपको पता हो, आप जब कभी भी होटल में जाते हैं, होटल में भोजन करते हैं, तो आज होटल में भोजन ना करके एक बार आप जैन फूड खा करके देखिए। जैन फूड नाम से अगर दुनिया में ब्रांड वैल्यू अगर किसी की बनी हुई है, तो जैन समाज की बनी हुई है। आप देखिए इतनी चुटकी भर जनसंख्या और पूरे भारत के लिए जैन फूड अप्लाई करवाने वाला अगर कोई है, तो जैन समाज। आप अगर फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में जाकर के आप अगर वहां जैन फूड मांगते हैं, तो आपको जैन फूड अवेलेबल हो जाता है। आज बड़े बड़े जहां बिजनेसमैन लोग जब विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में जाकर के जब जैन फूड बोलते हैं, तो जैन फूड आकर के आपके सामने रख देती हैं। तो आपकी पहचान दुनिया में अलग है, लेकिन आप दूसरों से अपनी पहचान बना रहे हैं।
आपकी आपके धर्म की प्रशंसा अन्य धर्म के बड़े बड़े लोग प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिनको आप आदर्श मानते हैं वो आपके धर्म की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप अपने धर्म की प्रशंसा नहीं, आप उसको अपने से महान नहीं मानते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो उस धर्म को जिसको दुनिया श्रेष्ठ मानती है हम उसको भ्रष्ट मानते हैं। लेकिन आज हमें समझने की बात है कि जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे तो हम दूसरों के सामने श्रेष्ठ बनेंगे। मुझे एक बात बताइए कि जिस धर्म के लिए लोग अच्छा कह रहे हैं, अगर आप उस धर्म को फॉलो कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप अच्छा नहीं कहलाएंगे। सपोज अगर आपकी दुकान में कोई व्यक्ति हिट हो जाता है कि इस दुकान पर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो जब आप 100 बार लोगों के पास जाकर के मुंह से एक ही नाम निकलेगा कि आप इस व्यक्ति के यहाँ जाइए, यहाँ सबसे अच्छा कपड़ा मिलता है, तो आप किस व्यक्ति की दुकान पर जाएंगे? आप उसी व्यक्ति की दुकान पर जाएंगे, भले वह महंगी चीज क्यों ना मिले, चीज महंगी हो, लेकिन उस वैल्यू की, उस ब्रांड वैल्यू की कीमत होती है। इसलिए जैन धर्म की कीमत भी बहुत है। हम लोगों ने आज इतने युवा वर्ग हैं, आज हमारी जैन समाज में नशीले पदार्थों का सेवन होने लगा है। हम नशीले पदार्थों का सेवन तो करना सीख गए। हम सबसे पहले हमने अगर देखा होगा, लोगों से अगर पूछते हैं, युवा वर्ग से जब कभी उनसे डिस्कशन होता है तो वह सोचते हैं हमेशा जीवन में धर्म के संबंध में क्या, तो उनकी सोच इतनी बुरी बनी हुई है कि वो धर्म को बिल्कुल फालतू समझते हैं। आज लोग बाग साधुओं के पास, जितने भी लोग बाग हैं वो साधु से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। यंगस्टर लोग साधु के पास जाने से घबराते हैं, विद्वानों के पास जाने से घबराते हैं, जैन मंदिर में जाने से दूर से ही देख करके भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैन धर्म की उनको कद्र नहीं है। लेकिन जिनको कद्र है उस चीज की, वो व्यक्ति उस चीज को समझने का प्रयास करता है। तो मैं आपके समाज में यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे जैन सिद्धांतों की वैल्यू हमें करना सीखना चाहिए, हमारे जैन लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल मिला, वो भी ऐसा धर्म मिला जिस धर्म के लिए लोग फॉलो करते हैं, वो जो जिसके लिए विज्ञान फॉलो करता है। यहाँ तक की सोच लीजिए, आपने देखना जितने भी नई रिसर्च जब से विज्ञान ने शुरू करना प्रारंभ की, उसने दिन से ही आपने देख लेना कि हमारे लोगों ने कैसे अन्य लोगों ने भी जैन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। हमारे जैन धर्म में कितने साल पहले बात कही गई थी कि रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब विज्ञान ने फूक कर चिल्ला कर जब रिसर्च पेपर हमारे सामने रख दिए, तब बात हमारे लिए समझ में आई। कितनी बार हमारा जैन धर्म चिल्ला करके कहता रहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जैन विज्ञान ने सिद्ध करके दिखाया तब हमें ये बात समझ में आई कि भोजन करने, अगर रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना। हमारे लिए क्यों लहसुन प्याज आलू का त्याग करवाया गया, क्यों हमने उन चीजों को, हमारे जैन धर्म में संस्कार रूप से कभी खाए नहीं जाते थे उच्च कुलों में, इसीलिए क्योंकि वो चीज अच्छे कुलों में नहीं खाई जाती थी, और उस चीज को वो तामसिक होती है जो हमारे अच्छे लोगों में नहीं खाई जाती है, वो चीज आप खाए जाए। आज अन्य धर्म के लोग इन चीजों को छोड़ने लग गए हैं, आलू प्याज लहसुन का त्याग करने लगे, अन्य धर्मों के लोग त्याग करवा रहे हैं, और जैन धर्म का तो जो सिद्धांत बना हुआ है कि वो कभी आलू प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगाते हैं, आज हम उन चीजों को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जिन जैन कुलों में इज्जत की बात की जाती थी, आज वहां बेइज्जत होना पड़ता है। जो जैन समाज कभी मांसाहार का समर्थन तक नहीं किया करती थी, आज उन घरों में फिर से मांसाहार पनपने लगा है। जो जैन लोग अपने जैन, यहाँ तक कि जहां कोई होटल हो वहां पर अगर जैन नॉनवेज है और वेज है तो उस होटल में भी कभी नहीं खाते थे, आज वो लोग वहां जाकर के नॉनवेज होटलों में खाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो होटल में खाना खाने को भी बंद किया गया है, लेकिन आज की स्थिति है तो कम से कम हम वेज होटल में भोजन करें।
तो जैन समाज की ब्रांड वैल्यू आज हम खो चुके हैं। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में जब जैन लोग सफर किया करते थे, अपने दादा परदादा से पूछिए, जब जैन लोग ट्रेन में सफर किया करते थे तो उनसे पूछना कि कभी भी टीटी अगर आपका आधार कार्ड देख ले या आपके आपके आचरण को देख ले और समझ जाए कि आप जैन हैं, तो वो कभी टिकट नहीं पूछा करता था। ये आपके जैन समाज की वैल्यू थी, ये हमारे आचरण की वैल्यू थी। आज हम उस आचरण को खो चुके हैं। आज मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी सील की सुरक्षा करें, क्योंकि हमारे जैन धर्म सील की सुरक्षा करना, हमारी मर्यादाओं की सुरक्षा करना सिखाता है। और अगर हमने अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा कर ली तो हमने अपने समाज की सुरक्षा कर ली। हम अपनी मर्यादाएं खो देंगे तो हम अपनी समाज को खो देंगे। हमारी मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, उस मर्यादाओं का पालन करना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस, फिर एटीट्यूड, फिर हम उस चीज की बात करेंगे हमारे जैन सिद्धांत क्या कहता है। पहले तो हम यही सोच लें कि जो दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, विदेशों के साइंटिस्ट जिन वस्तुओं पर रिसर्च कर रहे हैं, जिन विदेशों की यूनिवर्सिटी में जैन धर्म की प्राथमिकता दी जा रही है, आज हम उस ये लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू को समझिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखिए। आज हमें सबसे ज्यादा हमारी जैन समाज को जरूरत है तो एक कॉन्फिडेंस बनने की जरूरत है। जब अगर हम किसी समुदाय में देखते हैं, जब बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, जब वक्ता, जब महाराज जी लोग प्रवचन कर रहे होते हैं, जब विद्वान लोग प्रवचन कर रहे होते हैं, तो उनके सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। जब हम अपने 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 गुरु भाइयों के पास, गुरुजनों के पास नहीं बोल पाते हैं, तो हम एक समाज के सामने, जब लोगों के सामने अपने विषय को कैसे रखेंगे। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने जैन समाज की इस गुडविल को बरकरार रखें। बरकरार रखना जरूरी है, तभी हम अपनी ब्रांड वैल्यू को बना सकते हैं। आप ब्रांडेड ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, आप ब्रांडेड चश्मा खरीदते हैं, आप ब्रांडेड मोबाइल खरीदते हैं, आप ब्रांडेड अपने घर में चीजों को रखना पसंद करते हैं, तो आप क्यों नहीं, जब आप ब्रांडेड सब चीज इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने जीवन में ब्रांडेड आचरण को भी लाएं। वो ब्रांडेड आचरण अगर कोई है तो वो जैन धर्म है। आप उस ब्रांडेड आचरण को अपने जीवन में लाइए। हमारे जैन कुल की एक महानता है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला वो पुण्यात्मा हुआ करता है। जैन धर्म के एक लोकोक्ति आप समाज में सुन लेना कि जैन धर्म के व्यक्ति को कभी कभी भी बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है। एक कहावत भी आती है कि शेर के बच्चे को कभी दहाड़ना नहीं सिखाया, शेरनी के बच्चे को कभी दहाड़ना नहीं सिखाना पड़ता है, और जैन बनिए के व्यक्ति को कभी बिजनेस करना नहीं सिखाना पड़ता है, क्योंकि वह उनके जहन में भरा हुआ है। वह स्वभाव से उनके संस्कार हुआ करते हैं कि वह अपने आप को इन्वेस्ट करना, वह कभी किसी फालतू चीज में दिमाग को नहीं लगाते हैं, वह कभी किसी फालतू चीजों में अपने बुद्धि को नहीं लगाते हैं। वह जितना उपयोगी होता है उतने काम को करते हैं, और जितना उसमें से बचता है वह हमेशा दान करते हैं। ये जैन समाज की एक प्राथमिकता आप देखते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, ऐसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को आप देख लीजिए, उसने जैन धर्म के बारे में क्या रिसर्च करके क्या क्या बताया। आप विदेशों में रहने वाले कई कई मोटिवेशनल स्पीकर से आप मिलिए, वो आपके लिए कौन सा सजेशन देते हैं, वो आपके लिए जैन लाइफस्टाइल का सजेशन देंगे। क्योंकि आप हर चीज में ब्रांड इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अपने जैन धर्म के ब्रांड को आप लेकर के घूमना नहीं चाहते। जैन धर्म के ब्रांड को लेकर के आप घूमेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने जीवन में ब्रांड कायम करेंगे। आपको देखा होगा कि जब आप कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलते वक्त आपके लिए कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं तो उसमें आपके लिए एक लेवल वाइज लेवल्स आगे बढ़ना पड़ता है।
उस लेवल में तभी जब आप एक लेवल को पार कर सकती हैं तभी आप दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। और जब तक आप लेवल को पार नहीं कर सकते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इस धर्म की लेवल को आपको धर्म से ये जन्म जन्मांतर तक के संस्कार आपको मिलने वाले हैं। इस संस्कार को क्यों भूल जाते हैं हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जहाँ टीवियों में कार्टून्स देखना पसंद है, जहाँ टीवियों में जाकर के जो दिन और रात मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, जो गेम्स में दिमाग लगाया जाता है, वही उस समय उनमें क्षमता होती है कि उस समय उनको छोटी छोटी धर्म की बातें पढ़ा दी जाए। हम हमारे जिन बच्चों को जितने कोडिंग के वर्ड इतने वर्ड याद होते हैं, किसी को मोबाइल नंबर आज बच्चों को इतनी याद होती है, छोटे छोटे बच्चों को उनको पता होता है कौन सी चीज मोबाइल में कहाँ होती है, उनको सब पता होता है। क्या वो उस समय में जैन धर्म की चीजों को नहीं सीख सकते? उन छोटे बच्चों की इतनी शार्प बुद्धि होती है, उस समय वो कितने श्लोक याद कर सकते हैं, कितनी गाथाएं याद कर सकते हैं। आप याद रखना कि जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, जिसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होगा, वो हमेशा खटकता रहेगा। इसलिए सभी युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि मैनेज करिए, अपने दिमाग को मैनेज कीजिए, मैनेजमेंट को सीखिए, तभी आप मैनेजर बन सकते हैं। तो मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर कॉन्फिडेंस, मैनेज योर डिसिप्लिन, मैनेज योर लाइफ स्टाइल। आप कभी भी आपने देखा होगा स्कूल में से किन बच्चों को रस्टिकेट किया जाता है, किस किस बच्चे को जी वहां से स्कूल से निकाल दिया जाता है? उसी बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है जो अनुशासन का पालन नहीं करता है, जो हमेशा जो स्कूल के कॉलेज के नियम होते हैं उन नियम और रेगुलेशन का जो पालन नहीं करते हैं, उन बच्चों को हमेशा रस्टिकेट कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से आपके लिए भी अपनी अंदर के कॉन्फिडेंस, अपने अंदर को मैनेज करना है, तभी आप जीवन में सबसे ज्यादा आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात, हम एक बात और देखते हैं। क्या देखते हैं? आपने देखा होगा कि एक बार अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं, किसी चीज को जान लेते हैं, तो हमें वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है। अगर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, एक बार पढ़ा हुआ हमें बहुत दिन तक याद रहता है, लेकिन बार बार पढ़ा हुआ हम कल भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बार बार पढ़ने पर भी हमें वो चीज याद नहीं होती है। तो बात सिर्फ इतनी है, जो चीज अच्छी तरह से विनय के साथ पढ़ी जाती है तो वो चीज हमें बहुत देर तक याद रहती है, लेकिन जो चीज हमें हड़बड़ी में, टेंशन में, दिमाग को फ्रेश रख करके नहीं पढ़ी जाती है, वो चीज हम तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए अपने माइंड को मैनेज करने के लिए आज हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज लोग लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज लोग किन किन बुराइयों को अपने जीवन में ला रहे हैं, तो वह उसका सिर्फ एक ही कारण मैं समझ सकता हूँ कि अगर उसके जीवन में धार्मिकता होती तो वह कभी सुसाइड करने का भाव मन में नहीं लाता। अगर उसके जीवन में जैन धर्म के संस्कार होते तो वह कभी किसी को मारने के विचार नहीं आ सकते थे। अगर उसके जीवन में अगर धार्मिक संस्कार होते तो वह कभी सुसाइड नहीं कर सकता था, कभी वैष्णव में नहीं पड़ सकता था, वह कभी भी किसी नॉनवेज को हाथ नहीं लगा सकता था, वह किसी लड़की का अपहरण नहीं कर सकता था। ये जैन धर्म के संस्कार अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो ब्रांड वैल्यू कायम बनेगी। हमारे पूर्वजों को देखकर कि हमने क्या सीखा? हमने विज्ञान को तो अपना लिया, लेकिन विज्ञान ने जिस जैन धर्म को प्रधानता दी, हमने उस जैन धर्म को अपनाना छोड़ दिया। जिस सिद्धांत में जीव दया का विज्ञान बताया गया है, जिस सिद्धांत पर में परोपकार की भावना, मानवता के सिद्धांत जिस दर्शन में बताए गए हैं, आज हम उन सिद्धांतों को भूल चुके हैं। आज अगर समझना है तो हमें इस भारत देश में रहते हुए इस जैन धर्म को समझना चाहिए। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन है? आपको पता है?
दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन? दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी भरत जैन। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन है, तो आपको वहां नाम आएगा भरत जैन का। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, लेकिन वो भी जैन है। कितना पुण्यात्मा एक जीव होता है कि वह भिखारी का काम भी कर लगता है, जिसे दुनिया ने भिखारी कहा है, लेकिन वो भी दुनिया के उत्कृष्टतम भिखारियों में से एक वो भी जैन है। तो हमारे जैन लोगों की सोच कितनी बड़ी होती है, जो दूसरों के उपकार की भावना रखते हैं। आप ऐसे लोगों को हमेशा अपने अपने पास रखना चाहते हैं। आप अगर किसी दूसरे समाज के पास लेके जाएंगे, किसी कंपनी में दूसरे समाज की जाएंगे, तो वह आप अगर जैन हैं तो वह आपके लिए अधिक प्रधानता देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं। आपकी मार्केट में वैल्यू पहले से बनी हुई है कि एक जैन समाज एक अच्छा बिजनेसमैन हुआ करता है। आपको जितने भी जैन समाज के अधिकांश लोग आपको मिलेंगे, तो वो सीए करने वाले लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू ही कुछ ऐसी है। वह हमेशा अपनी सोच को डेवलप करते हैं। वह कभी किसी भी अच्छे से अच्छा व्यापार करते हैं। वह कभी सड़ा व्यापार नहीं करते हैं, वह हमेशा अच्छा व्यापार करते हैं और अपनी कमाई को हमेशा अच्छे कामों में लगाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, ग्रंथालय, लाइब्रेरी, बच्चों की एजुकेशन में बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाएंगे। ये जैन समाज कभी भी बुरे काम नहीं करती है। जैन समाज हमेशा अच्छा काम करती है। अगर जैन कुल में रह करके कोई व्यक्ति डिस्को में, पब में जाता है, तो वह डिस्को और पब में जा करके आज उसकी स्थिति क्या होती है। आपके लिए आज छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी पब में जाने का विचार आपके मन में आ जाता है, आप दोस्तों के पास रहते हैं, दोस्तों के पास जाने के समय आपके मन में एक विचार रहता है कि हमारा ये दोस्त पब में जा रहा है, तो क्यों ना मैं भी साथ में जाऊं। आप भले आपको पता है आप जैन में आप कभी की शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप पब में चले जाते हैं, पब में जाते हैं, पहुंच जाते हैं, भले आप वहां पर ड्रिंक्स नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों के साथ बैठ करके जूस वहां पीते हैं, आप जाकर के वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन आप भले ही दूसरी चीजों का वहां हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वहां पर अगर पुलिस की रेड पड़ जाती है, पुलिस की रेड पड़ जाती है और उसके कब्जे में आप आ जाते हैं, तो क्या आप वहां पर ये कह पाएंगे कि मैं वहां पर शराब नहीं पी रहा था, मैं वहां पर वाइन नहीं पी रहा था, मैं वहां पर जूस पी रहा था? क्या आप कह पाएंगे? नहीं कह सकते। वहां उस समूह में आप भी सम्मिलित थे, तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। ये हमारे जीवन में समझने की बात है। आज हम देखते हैं हमारी बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहनना हमारे धर्म में शुरू हो गया है, फटे कपड़ों को पहनना शुरू हो गया है। उन कपड़ों को पहनने के पहले एक बार सोच लीजिए, जिन कपड़ों को पहन कर के हम जिन पब में जाते हैं, जिन डिस्को लाइट्स में जाते हैं, वहां पर जाकर के हम जिन छोटे कपड़ों को पहन करके जाते हैं, एक बार हर बहन से मैं कहना चाहूंगा कि जिस कपड़ों को पहन करके आप वहां समाज में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जिस नजर से आपको देखा जाता है, अगर आप सोच लीजिए, अगर वहां उस इज्जत को आपकी निकल जाती है, तो वही इज्जत का कपड़ा जिसको पहन करके आप जाते हैं, वही कपड़ा मुंह पे डाल करके आपको समाज में चलना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रख करके चलिए कि हमें कभी मुंह पे कपड़ा डाल करके नहीं, हमें समाज में सम्मान के साथ जीना है, हमें अपनी मर्यादाओं को जीवन में रखना है, और जैन धर्म हमारी मर्यादाएं सिखाता है। पंच महाव्रत के अंदर हमारे लिए क्या बताया गया है? 5 महाव्रत जिसको महत्वपूर्ण कहा जाता है, उसमें सबसे पहले अगर कोई है तो वह अहिंसा है, सत्य है, कभी चोरी नहीं करना, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जहां ऐसे सिद्धांतों को हमारे जैन धर्म में बताया गया है, जहां झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं सिखाई जाती है, जहां पर किसी प्राणी मात्र के घात करने को जहां सिखाया नहीं जाता है, जहां एक चींटी को मारना नहीं सिखाया जाता है, वो धर्म हमारे लिए प्राप्त हुआ है, जो इस समाज के लिए बड़े बड़े लोग जिसको प्रधानता दे रहे हैं, उस प्रधानता को आज हमें समझना बहुत जरूरी है। एक बिजनेसमैन व्यक्ति क्या करता है?
एक बिजनेसमैन व्यक्ति एक अच्छी सोच को रखता है। अगर उसको पता चल जाए कि इस चीज में मिलावट है तो वो चीज कभी भी नहीं खरीदता है। तो ऐसे ही एक कंपनी के मालिक थे, उन्होंने उनकी कार की एजेंसी थी, उन्होंने वह कार्य को पब्लिश किया करते थे। तो उन्हें किसी से समाचार प्राप्त हुआ कि इस कार्य के इस जो कार आप इस बार खरीदने वाले हैं, इस कार की इंजन में इस बार ये दूषण आ गए हैं, इस बार से इसको नहीं खरीदना चाहिए। उनको ये रिपोर्ट मिली, तो उन्हें जहां से ये संकेत प्राप्त हुआ तभी उन्होंने उन कार्स को लेने से इनकार कर दिया, उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की सिर्फ इतनी है कि जिसने उस ऑर्डर को कैंसिल किया तो सब वो है कि इस बात को जानता था कि एक बार एक वैल्यू अगर हमारी मार्केट में गिर जाती है तो वह वैल्यू को बनाने में मेरा पूरा जीवन लग जाता है। उसी प्रकार ये जैन धर्म की वैल्यू हमारे लिए जो संस्कार मिले हुए हैं, अगर वह एक बार संस्कार गिर जाते हैं, एक बार वह आचरण गिर जाते हैं, वह जीवन के वह रहस्य गिर जाते हैं, दूसरों की संस्कार जीवन में से गिर जाते हैं, तो उस वैल्यू को बनाए रखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जैन समाज की ब्रांड और गुडविल को हमेशा बना करके रखें। हम अपने ब्रांड और गुडविल को जज कैसे करें? आपको किसी को बताना ना पड़े कि आप जैन हो, आपको देख करके उसको एहसास होना चाहिए कि ये जैन है। इस व्यक्ति को, इस जैन व्यक्ति से ये हमेशा शिष्टाचारी मिलेगा, यह नैतिकतावादी मिलेगा, ये कभी चोरी चपाटी नहीं करेगा, ये कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, यह किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखेगा। ऐसी कई आप स्त्रियों का सम्मान करना, समाज में कैसे रहना, ये कला अगर कोई हमें सिखाता है तो वह जैन समाज हमें सिखाता है। जैन समाज जो परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपकार की भावना रखता है, जो स्वयं तो अपना उपकार करता ही है और दूसरों की भी मदद करता है। इसलिए हमें अपनी जैन समाज को आगे लेकर के जाना है, और जैन समाज को आगे लेकर के जाना है तो हमें सबसे पहले जरूरी है तो जैन धर्म को फॉलो करना। तो हम जैन धर्म को फॉलो करेंगे तभी हमारी ब्रांड वैल्यू जीवन में आगे बढ़ सकती है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है तो हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हमें सबसे पहले परिस्थितियों को नहीं सुधारना है, अपनी मनस्थिति को सुधारना है। हमें किसी दूसरे को मैनेज नहीं करना है, हमें किसी और का मैनेजमेंट नहीं करना है, हमें सबसे पहले मैनेजमेंट का करना है, यानी मैनेज मी। सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ, देन मैनेज टू अदर्स। जब अगर हम खुद मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो हम स्वयं मैनेजर बन सकते हैं। तो जब हम खुद मैनेजर बनेंगे तब हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे तो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, अपने मैनेज कर पाएंगे तो हम धर्म को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ तक कि मैनेजमेंट से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ तक का भी काम करवा सकता है, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए हम अच्छा मैनेजर कैसे बने कि हमें मोक्ष जाने के लिए जो चीज जरूरी है वह सामग्री, उसकी प्लानिंग कैसे करें, कैसे हमें अपने अंत समय में हमारे वो परिणाम बने रहे कि मोक्ष जाने का पुरुषार्थ जो सबसे इस युग में उत्कृष्ट कार्य है वो है अंतिम समाधि मरण। उसके लिए भी अंत में प्लानिंग। हम दुनिया में सब कुछ कमाएं, हम स्कूल में अच्छे से अच्छी, कॉलेज में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी से अच्छी नौकरी करें, अच्छे से अच्छा बिजनेस करें और अच्छे से अच्छे लोगों को दान दें, अच्छे से अच्छे लोगों की मदद करें। लेकिन उसके बाद भी जब हम सबसे बड़ा कार्य जो करते हैं, हम सब कुछ लेते हुए भी सब कुछ छोड़ने की भावना हमारे अंदर आती है, और जब सब कुछ छोड़ करके जब हम निर्गंथ रूप को धारण करते हैं, निर्गंथ अंत में समाधि मरण करते हैं, तो इस युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ अगर कोई है तो अंति समाधि मरणम।
और अंते समाहि मरणम वाला जो संस्कार अगर हमारे जैन धर्म में जो सिखाया गया है कि सब कुछ कमाओ, सबका उपकार करो, सबका भलाई करो और अंत में सब कुछ छोड़ करके, सबको दान दे करके, सबका भला करके, उस चीज को दान में सत्कार में लगा करके अपनी आत्मा का कल्याण करना, ये सबसे बड़ा ब्रांड है। जो अपनी आत्मा का कल्याण करता है, उससे बड़ा ब्रांड क्या हो सकता है, उससे बड़ा मैनेजर कौन हो सकता है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। इसीलिए बंधुओं, हमें अंत में सिर्फ इतना ही कंक्लूजन आप तक दूंगा कि हम अपनी जैन धर्म की ब्रांड वैल्यू को ना भूलें, क्योंकि जैन धर्म एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। जैन धर्म के बारे में आप मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से मिले होंगे, तो उसने अपने कोटेशन में कहा था कि अब आपको अगर भारत के दर्शन को, भारत की फिलॉसफी को समझना है, तो भारत की फिलॉसफी को तब आप समझ सकते हैं जब आप जैन फिलॉसफी को समझेंगे। अगर आपने जैन फिलॉसफी को नहीं समझा तो आप कभी भी विश्व में एकता को नहीं ला सकते हैं, विश्व को जीने की कला नहीं सिखा सकते हैं, ना ही आप खुद सीख सकते हैं। तो अगर आपको जिंदगी में जीना सीखना है तो आपको जैन धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, जैन धर्म की लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी ब्रांड वैल्यू खुद बनाएंगे, तब आप दूसरों में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं।